बॉडी शेमिंग, अ वर्ड दैट यू ऑल नो बट इसका मतलब कोई नहीं जानता। इसका लिटरल मतलब ये होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो इन अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग मैनर बेस्ड ऑन हाउ दे लुक अकॉर्डिंग टू देयर वेट और देयर बॉडी शेप। ये किस किस्म का मसला है जो कि हमारे अपने घरों से सबसे पहले स्टार्ट होता है। एंड हाउ डू वी डू दैट? वी ह्यूमिलिएट आवर सिबलिंग्स, वी ह्यूमिलिएट आवर पार्टनर्स, वी ह्यूमिलिएट आवर चिल्ड्रन। और इन लोगों के बाद आती हैं सम वेरी प्रॉब्लमेटिक आंटीज हु आर जस्ट वेटिंग टू क्रिटिसाइज यू एज सुन एज यू एंटर द रूम अदर देन टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। एंड लास्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे वो दोस्त जो सबको या हंसाने के लिए या सिर्फ अपने किसी पर्पस के लिए आपको ह्यूमिलिएट कर देते हैं। हमारे मुल्क में मुफ्त मशवरे देने का बड़ा रिवाज है। सो व्हेन यू आर एडवाइजिंग समबडी ऑन देयर वेट, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे होते, आप उनको ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स। हम इस चीज़ को सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि हम तो अगले को सिर्फ समझा रहे थे अपनी तरफ से, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। बट प्रॉब्लम इज़ कि पीपल आर नॉट वेरी रिसेप्टिव ऑफ व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेस। जो बात आप लोग कहने लगते हैं वो पहले से उस शख्स के दिमाग के ऊपर से गुजर रही होती है कि अभी मेरी ये चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट होगी या ओके देयर इज़ अनदर पर्सन जो फिर मुझसे यही बात करेगा। One thing that everybody needs to understand is that skinny shaming is as bad as fat shaming. So if you have noticed कि एक बंदे ने weight gain कर लिया है या lose कर लिया है, तो that means कि another 20 people or another 50 or maybe 100 people have said the same thing to the person. तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि ये चीज़ उस शख्स के खुद के भी दिमाग में हो कि हाँ मुझे पता है कि मेरा वेट ज़्यादा है या मेरा वेट कम है। When you just start talking about somebody's weight as soon as you look at them, it makes them feel very worthless कि शायद यही वही चीज़ है जिससे आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। Not their talents, not their personality, not their general attributes, but only their weight and how they look like. There are a lot of people who become very aggressive if you body shame them. और जब वो retaliation में आपको वापस जवाब देते हैं तो you get really offended. What people don't realize is that body shaming triggers you towards clinical depression. हम अगले को तब बुरा फील कराते हैं जब कोई बड़ी सी गैदरिंग हो। जब आप एक गैदरिंग में किसी को बॉडी शेम करते हैं, आप उनसे उनका कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं और फिर उस शख्स को भी पता होता है कि कमरे में हर बैठा हुआ बंदा उसकी बॉडी को देख रहा होगा। इट मेक्स देम मोर कॉन्शियस। बाद में वो एग्रेसिव होगा, बदतमीज़ी करेगा एंड देन यू विल एंड अप गेटिंग हर्ट कि यार इसने मुझसे बदतमीज़ी की थी, सब तो इसकी बेहतरी के लिए बात कर रहे थे। तो इफ़ यू डोंट वांट टू गेट हर्ट, डोंट गो ऑन एंड गिव योर 2 pennies बिकॉज ये जितने भी बॉडी शेम लोग होते हैं दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अ वेरी ट्रस्टेड फ्रेंड, या वो अपने माँ बाप में से किसी के साथ शेयर करते हैं या वो अपने बहन भाइयों में से किसी के साथ शेयर करते हैं। एंड देर प्रॉबली गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट्स और देर गोइंग थ्रू देयर ओन थेरेपीज एंड इफ देर नॉट शेयरिंग दिस विद यू दैट मीन्स दैट दे डू नॉट कन्फाइड इन यू, दैट मीन्स दैट दे आर नॉट comfortable enough to talk about this issue with you. दूसरा मसला हमारे मुल्क में ये कि हम हर चीज़ को, हम अपने हर सक्सेस, अपने हर फेलियर को अपनी बॉडी के साथ ज़रूर एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स गेट टू हेयर दिस अलॉट कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा जब तक तुम एक परफेक्ट फिगर नहीं अपना बना लेती, या ओवरवेट हो तो थोड़ा कम करो, कोई देखेगा नहीं तुम्हें, लड़के नहीं तुम्हें पसंद करेंगे। लड़कों को ये बात सुनने को मिलती है कि यू नो यू डिडंट गेट योर जॉब बिकॉज यू नॉट प्रेजेंटेबल इनफ। Then there are countless issues that I haven't even discussed in my videos is because वो issues इतने toxic होते हैं कि अगला बात करते हुए आपसे उस बारे में रोना शुरू कर देता है। Third issue is that the people who are body shamed have some underlying diseases that we don't really know about. जो लोग overweight होते हैं अक्सर उनको hypothyroid का problem होता है। In females there is a condition called PCO, polycystic ovaries, that makes them overweight. Diabetes is another issue. Cushing syndrome. अंडरवेट लोगों के साथ जो डिजीज़ेज एसोसिएटेड होते हैं दैट इज़ एनोरेक्सिया, प्रोटीन यूरिया, दैट इज़ अ कंडीशन इन विच आपको मसल वेस्टिंग होती है, एडिसन्स डिजीज़। एंड सम पीपल आर बॉर्न विद देयर फिजिक्स, जिस तरह कुछ लोगों का फिगर पिटीट होता है, मतलब वो दिखने में उनका जो बॉडी का फ्रेम और स्ट्रक्चर होता है इट्स वेरी स्मॉल, और देयर आर सम पीपल हु आर बॉर्न वेरी ब्रॉड। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बॉडी शेमिंग? दे टेंड टू गेट एग्रेसिव। इंस्टेड ऑफ ईटिंग लेस, it causes them to eat more, which will lead to obesity. They cry a lot in their rooms when they're all alone. They lose the confidence to sit with other people in gatherings and they start avoiding them ultimately. And lastly, clinical depression. So before you say something very ruthless and very humiliating to somebody,
याद रखें कि आधे लोग जो हैं वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते because it is a torture to listen to them 24/7, or they're undergoing their own therapies, or they're doing their fitness exercises or whatever, or the things you don't know about. या तो फिर उस शख्स के घर में कोई इस तरह का मसला चल रहा होता है जिसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ा हुआ होता है या वो ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है. सो ट्राई स्टैंडिंग इन देयर शूज़ एंड डोंट मेक अ कमेंट इवन इफ़ यू आर वेरी कंपेल्ड टू. इट्स नॉट वेरी नेसेसरी. जस्ट लेट देम बी हैप्पी. किसी को भी अनकम्फर्टेबल मत करें. इफ़ देर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेक देम फील हैप्पियर व्हेन देर इन योर प्रेजेंस. And if you want to sincerely help your children, your siblings, your spouses, your parents, anybody at all, आप उनके साथ फिटनेस के ऊपर बात किया करें. Talk about a healthier diet, talk about a healthier lifestyle. You can go to the gym together as a family. You can go for a walk together as a family, so that you don't single out that one person जिसको पता है कि उसके वेट के बारे में बात हो रही है. और लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल को उनके बॉडी वेट के साथ एसोसिएट मत करें कि क्योंकि तुम इस तरह के दिखते हो तुम्हें लाइफ में ये चीज़ नहीं मिली या तुमसे बेहतर ये है. डोंट कंपेयर देम टू अदर पीपल बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट लाइफ. एवरीबडी हैज़ a different financial status. Everybody has a very different situation that they're living in. And to all those very strong people who go through this issue every single day, take care of your diets, take care of your health first. Don't worry about how you look. आप अपनी सेहत पे फोकस करें क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती. If you want to gain weight or lose weight for the sake of your own happiness, आप सिर्फ तब वो चीज़ करें. डोंट लिसन टू पीपल. एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर वेट, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड BMI, बॉडी मास इंडेक्स. ये एक कैलकुलेशन होती है जो आपको बताती है कि जो आपका प्रेजेंट वेट है, इज़ इट हेल्दी फॉर यू और इज़ इट नॉट हेल्दी फॉर यू. आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन so that you can calculate your BMI and it will clearly tell you if you're living a healthy lifestyle or not. And lastly, more power to all of you.